जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि रूट का जोड़ बनाते कैसे हैं। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि रूट का अगर मान लीजिए कि जोड़ आ गया, घटाव आ गया, गुना आ गया, भाग आ गया, तो वहां पर अधिकांश 100 में 99% बच्चा गलती करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका जड़ कमजोर है, इसलिए उसको दिक्कत होता है। अब मेरा काम क्या है, आप लोग का जड़ मजबूत करना। और जितना भी मैथ इस चैनल पर आप कोई भी मैथ सर्च कीजिएगा और लिख दीजिएगा अभिषेक सर, वहां पर पहुंच जाएंगे हम। चाहे 1 से लेकर 10 तक, 11th के, 12th के, या कोई भी इंजीनियरिंग मैथ है कि नहीं, या कंपटीशन का मैथ, आप सर्च कीजिएगा, सब वहां पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि रूट का जोड़ बनता कैसे है। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं बाबू। जीरो से सिखाएंगे, जीरो क्या होता है, एक क्या होता है, दो क्या होता है, वहां से स्टार्ट करते करते अभी तक 17 लेक्चर बना चुके हैं। और ये आपको 18 लेक्चर होगा। इसमें 4 वीडियो और बनेगा, 4-5, उससे बेसी नहीं बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्ड मास, ठीक है ना। तो वही बात है, अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये फुल गारंटी है कि नहीं। अब बता रहे जितना हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं ना, उससे हार्ड नहीं आ सकता है। हम वही बात बोलते हैं, अगर आप कठिन से कठिन प्रश्न कर लिए ना, तो आप हल्का को ऐसे उड़ा दीजिएगा, समझे ना। मेरा एक ही काम रहता है कि आप लोग इस लेवल तक समझा दें ताकि उससे आगे कुछ हो नहीं सकता है, समझे ना। अब चलिए समझते हैं रूट का जोड़ में। देखिए जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा का जोड़ सीखते थे ना, टू कॉपी यही है। वहां पर एक्स वाई जेड रहता था, है कि नहीं, एबीसीडी का अक्षर, यहाँ पर रूट रहेगा, बस और कुछ नहीं है। वहां पर देखे होंगे कि अगर 10x प्लस 10y को जोड़ना है तो 10 10 20, क्यों, क्योंकि इसमें भी x इसमें भी x। लेकिन अब देखे होंगे कि अगर मान लीजिए कि 10x है प्लस 10x है, तो क्या करते हैं 10 10 20x, क्यों, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x, तो ये भी x हो गया। लेकिन देखे होंगे कि यहाँ पर 10x है प्लस यहाँ पर 10y है, तो हम लोग नहीं जोड़ते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे y है, इसलिए जोड़ते हैं। दोनों ही देखिए, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है तो यहाँ पर जुटेगा नहीं। टू कॉपी काम, इसमें भी वही काम करना है। तो अगर बाबू पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार आपको बता रहे हैं, आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब चलिए समझते हैं। मेरा काम कहना है, आप लोग को अगर लगता है कि हाँ हम गणित कमजोर है, तो आप जाके देख लीजिए ना, उसके बाद हम 100% दावा आप लोग करते हैं ना, कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, बस। अब देखिए रूट का जोड़, रूट का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग हम पढ़ा चुके हैं वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। वर्गमूल बताए थे हम कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूध छिपा रहता है। और दूध क्या सूचित करता है, वर्गमूल के। लेकिन कुछ कुछ में देखिएगा 3 रहेगा, कुछ में 4 रहेगा, 5 रहेगा। तो अगर 3 रहेगा ना तो उसको बोलते हैं घनमूल बोलते हैं। इसमें 3 को जोड़ा लगेगा, और 2 गो में 2 का जोड़ा लगता था, है कि नहीं। वर्गमूल में 2 ठो में से एगो के हम बाहर निकाल देते हैं। 3 यहाँ पर है तो 3 ठो में से एगो निकालेंगे, अगर 5 रहता तो 5 ठो में से एगो निकालेंगे। मतलब जितना यहाँ पर रहेगा उतना हम बाहर निकालेंगे। अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसको उसी में छोड़ देंगे, जाओ तुम उसमें मरो, है कि नहीं। तो बात वही है। चलिए समझते हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर √2 है प्लस √2 है, तो √2 है कि नहीं, तो √2 है और √2 है, तो एक √2 और एक √2, दोनों को जोड़ेंगे 2 √2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना होगा, 1 1 2, 2 √2 हो गया। और कुछ नहीं तो यहाँ पर आगे 1 होगा ना जी, यहाँ भी 1 होगा। करनी में 2 छिपा रहता है ना, क्या बोलते हैं, करनी में 2 छिपा रहता है, इसको करनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छिपा रहता है, समझे ना, इसको करनी बोलते हैं। अब इसके आगे 1 हो सकता है कि नहीं, कुछ नहीं तो 1 होगा, है कि नहीं। तो बात वही है, जब देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एक ही हो गया और एक ही हो गया, कितना हो गया, 1 1 2 हो गया ना, बोलिए, 1 1 हो गया 2, तो 1 1 कितना हो गया, 2 √2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वही बात है, √3 प्लस √3, तो एक √3 एक √3 दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो गया, 2 √3। देखे थे ना, ये भी x थे, x x 2x, x से अब कितना हो गया, √2 हो गया। अब आप लोग देखते होंगे कि एक टमाटर, मान लीजिए टमाटर एक साइड रखा हुआ है, एक फूल गोभी रखा हुआ है ना। ऐसे तो नहीं देखिएगा टमाटर और फूल गोभी के एक साथ ही घुसा दिए, ऐसा नहीं है।
तो वही बात है, अगर ये टमाटर है तो ये भी टमाटर है, और टमाटर टमाटर को एक साथ रखेंगे। देखते होंगे सब्जी सब्जी मंडी में, अगर टमाटर एक साइड है तो टमाटर ही रहेगा, फूल गोभी एक साइड है तो फूल गोभी रहेगा, और बैगन एक साथ है तो बैगन रहेगा, है कि नहीं, बोदी रहेगा तो बोदी रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर टमाटर एक है तो दूसरा भी टमाटर है, दोनों के एक साथ जोड़ देंगे। लेकिन अगर टमाटर रहेगा बैगन रहेगा, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक ना। तो बात वही यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ भी रूट टू, यहाँ भी रूट टू, तो दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2√2। ओके, अब समझिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3। अब रूट है इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, छिपा है ना, करनी में 2 छिपा रहता है, ठीक है ना। समझिए तो कितना हो गया, 1 अब 1 2√3 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2√2 है प्लस यहाँ √2 है, 2√2 और यहाँ पे 1√2 है ना, 2 अब 1 3√2, कितना हो गया 3√2। अब देखिए यहाँ पर, अभी देखिए आप लोग को मालूम होगा कभी भी रूट को जोड़ने से पहले देख लीजिए कि उसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर 3 रहेगा करनी में तो देख लीजिए उसका घनमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो निकाल लीजिए और नहीं निकलेगा तो उसको जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया 2 था तो √2 का कभी वर्गमूल होता है नहीं ना होता, तो बात वही होता है, होगा तो आपको पॉइंट में आएगा, ठीक ना। तो बात वही है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले √2 है ना, तो √2 को देख लीजिए कि वर्गमूल इसका निकलता है कि नहीं निकलता है, तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो जैसे है वैसे यहाँ पर छोड़ दीजिए, हो गया। चलिए प्लस है, अब देखिए 4 के हैं, 4 का वर्गमूल होता है क्योंकि वर्गमूल आप लोग का ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ इसका वर्गमूल 2 हो गया, इसका √2 का √2 हो गया क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है। अब देखते होंगे कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर रूट नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग इसी को आंसर बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है, और वही तो बता रहा आप लोग है, एक में बैगन है एक में बैगन नहीं है, तो क्या करेंगे उसको अलग रख देंगे, बस है ना। तो बात वही है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ समझते हैं, अब इसको देखिए √2 है तो √2 कर दीजिए क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अब देखिए प्लस है प्लस कर दिए, √8 है तो √8 है तो √8 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसको निकालिएगा ना तो 2√2 आएगा, गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो 2√2 आएगा। चलिए समझते हैं कैसे आएगा। देखिए 8 के तोड़िएगा 2 × 2 × 2, समझिए √2 हो गया, √2 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर देख बता रहे हैं आप लोग यहाँ 2 छिपा हुआ है ना, इसके अंदर करने में 2 छिपा हुआ, कुछ नहीं है तो 2 छिपा हुआ है, इसलिए हम 2 के जोड़ा लगा देते हैं, 1 2 में से 1 निकाल दीजिए। अब एक बेचारा बच गया, जब एक बच गया इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, अब किसी का कोई साथ देने नहीं रहता तो बेचारा उसी में रह जाता है, ठीक है ना। तो 2 अकेले पड़ गया, तो 2 कहाँ पर रूट में है तो रूट में 2 हो गया। अब देखिए 2√2 और यहाँ पर √2 तो 2 हो गया, कितना हो गया 3√2 हो गया, क्योंकि ये भी √2 है ये भी √2 है, तो दोनों जब √2 है, दोनों जब टमाटर है तो भी टमाटर होगा, है कि नहीं। चलिए अब इसको समझते हैं, यहाँ पर कितना होगा 3√2 प्लस, अब 6 के वर्गमूल होता है कि नहीं होता है, तो पहले इसको निकाल लीजिए, तो कितना होगा 2 × 3, 3 दूना के 6 हो गया ना। अब देख रहे हैं ना 2 के जोड़ा मिल रहा है ना 3 के जोड़ा मिल रहा है, 2 के भी कोई सपोर्ट मिला नहीं मिला ना, 2 भी बेचारा अकेला है 3 भी अकेला है, तो क्या बोलेगा भाई चलो हम दोनों साथ में रह जाते हैं, 3√2 हो गया प्लस, इसका कोई जोड़ा नहीं मिलेगा तो रूट ही बना जाएगा, तो रूट में रह जाएगा, और 3 दूना के 6, बस जो गया है वही आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है, यहाँ पर रूट में बस ध्यान देना है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है, अगर अपना नहीं है तो उसको अलग रख देंगे, अपना है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ के लिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है 7 है, 7√3, तो √3 का वर्गमूल होता है नहीं होता है, जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसको वहीं पर छोड़ दीजिए प्लस। 27 का वर्गमूल होता है, पहले तोड़ लीजिए। चलिए अगर किसी को पता नहीं है तो मान लेंगे 4 है, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे 2 कैसे लिखे, देख लीजिए 4 के तोड़िए 2 × 2 हो गया ना, तो √2 है √2 हो गया प्लस 2 में से वो निकाल लीजिए, 2 में से वो निकाल लिए, हो गया ना आंसर, देख लीजिए। तो बात वही है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए समझते हैं, अब 27 को तोड़िएगा, तोड़ने का मतलब क्या हुआ एलसीएम, समझे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से, हाँ 3 से कटेगा, 9 × 27, 3 से 3 × 9, तो कितना 1 2 3, 1 2 3, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे वीडियो में आप लोग का पढ़ा चुके हैं। चलिए अब समझिए यहाँ कितना हो गया 7√3 प्लस प्लस हो गया, यहाँ 2 में से वो निकाल लीजिए, एगो निकल गया, बच गया एगो, अब एगो बच गया तो रूट में छोड़ दीजिए, तो कितना आ गया 7√3 3√3, तो 7 और 3 कितना होगा 10,
जोड़ने से पहले देख लीजिए कि यहाँ पर दोनों सेम है कि नहीं है, तो हाँ सेम है। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो कितना होगा, यहाँ भी √3 होगा, है कि नहीं, हो गया आपका आंसर, देख लीजिए। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर कितना है, √50। यहाँ पर आप लोगों को हम ऐसा सा क्वेश्चन कराएंगे ना, उससे मतलब भी ज्यादा आ नहीं सकता। बस इतना मान लीजिए कि जो यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कर लिए ना, उससे ज्यादा आपको नहीं आ सकता है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम जो भी क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हैं उससे ज्यादा नहीं आएगा, 100% बता रहे हैं। उससे ज्यादा आ जाएगा तो कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, आजकल देख रहे हैं ना कि वो जितना भी अधिकांश सरकारी जॉब वाले, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश सरकारी जॉब वाले अपना पद का कोई मतलब गलत उपयोग करता है कि नहीं। अधिकांश कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, अधिकांश रहता है, और जिसकी वजह से हमारा जो राज्य है वो थोड़ा पीछे है। देखते हैं, देख रहे थे कि जैसे मान लें कि ब्लॉक में गए थे, ठीक है, तो ब्लॉक में एक मतलब एक भाई था, तो उसमें देखे थे कि बेचारा 6-7 महीना से वो दौड़ रहा था एक छोटा सा काम करने के लिए। जो मतलब मान लीजिए कि जो वहां पर सुपरवाइजर बैठी थी, है ना, औरत थी, तो वहां पर देखे थे कि वो जो सुपरवाइजर का बस मात्र 10 मिनट के काम भी नहीं था, मात्र 5 मिनट का काम, और उसके लिए 9 महीना लगता है कि हार्डली साल लगता है कि 7-8 महीना हो ही गया होगा, ठीक है ना, 7-8 महीना उसको लग गया था। बेचारा के बार बार दौड़ाते हर एक सप्ताह में कि कल आइए परसों आइए, करते 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 6-7 महीना लग गया था, सोच लीजिए। अब बताइए, वो बच्चा बार बार वहां से आ रहा है, उसको आने में किराया 10 किलोमीटर से दूर से है, आने में भाड़ा लगेगा, है कि नहीं, उसका टाइम बर्बाद होगा। ये मान लीजिए कि अपना अपना मान लीजिए कि सरकार जॉब कर रही है, इसका तो पैसा मिलते रहेगा, लेकिन कभी कोई सोच भी नहीं करता है कि हम दूसरा को दौड़ा रहे हैं तो वो मतलब उसका कुछ लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दूसरा का नहीं सोचता है, दुनिया अपना देखता है, समझे ना। तो बात वही है, अगर आप अपना देखिएगा ना तो आपको भी कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो हमको भी लास्ट में बोला कि देखो ना अभिषेक भाई, कैसे से बात हो गया कि मतलब इतना दिन से दौड़ रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम बोले कि तुम पहले क्या ना बोला, तो बोला कि नहीं, हम नहीं जान रहे थे मतलब इतना टाइम लगाएगा। तो हम गए, तो हम देखे कि 9 बजे टाइम रहता है, ठीक है, 9-9:30 बजे टाइम रहता है, और बेचारी क्या बजे आई, 12 बजे आई। सोचिए, पहले तो लेट से आई, सरकारी ऑफिस के मान लीजिए जितना कर्मचारी है कितना टाइम रहता है, 9 से 9:30 के बीच में आना रहता है, ठीक है। लेकिन बेचारी 1 बजे आई, 12-1 बजे के बीच में आई थी। तो जब 12-1 बजे के बीच में आई थी तो उसको हम देखे, हम उनको बोले पहले कि आप तो पहले स्टार्टिंग पहले आई, तो हम कुछ नहीं बोले, बस तो वो मतलब खड़ा था वही। तो बोला कि मैम कल आप बैठाते बैठाते कल खत्म हो गया था, तो क्या बोल रही है, आज भी तुम बैठ जाएगा। हमको अंदर से बहुत खराब लगा, ठीक ना। तो हम उस समय शांत थे। तभी क्या होगा कि पहले वो अपना कुर्सी बैठी, ठीक ना, कुर्सी बैठने के बाद 5 मिनट तो पहले मोबाइल साफ की, ठीक ना, बढ़िया से मोबाइल साफ की, मोबाइल वो साफ कर ली, ठीक ना। उसके बाद बोले कि मैम ये मतलब ये इसका इतना देर से काम रुका हुआ है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। तो बोल रहे कि आपका क्या काम है, हमके बस हम इसी को लेके आए हैं। तो बोले कि थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, तो रुके, हार्डली 10.5 मिनट रुके होंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए कि उसको मतलब पहले से बोल दिया गया था कि इसको अभी आज भी बैठेगा, ठीक ना, मतलब बहुत दिन से उसको टालते टालते मतलब 7-8 महीना हो चुका था, ठीक ना। तो अब उनको बोले हम कि मैम आप बताइए कि 10 मिनट का काम आप 8-9 महीना लगा दिए, ये सही बात है। पहले तो आप लेट से आए, तो क्या बोल रहे हैं कि तुम हमको सिखाएगा कि हम लेट से आए हैं कि कितना टाइम है। तो मैम आपको मालूम है कि सरकारी ऑफिसर का काम कितना रहता है, हार्डली 9:30 से 9:30 बजे तक ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन आप कितना बजे आए, 1 बजे आए, है कि नहीं। तो फिर मतलब वहां पर गुस्सा आ गए। अब बताइए, किसी के ऊपर आप सवाल कीजिएगा तो गुस्सा तो वहाँ होगा। जो काम नहीं करता ना, जिसके पास कुछ नहीं रहता वही गुस्सा होता है। जो ईमानदारी पूरा काम करेगा ना, वो कभी आपको गुस्साएगा नहीं, देखिएगा। तो बात वही है। तो गुस्सा गए, तो हम बोल रही है कि मतलब तुमको पता है कि 10 मिनट के काम यहाँ पर है। तो हम बोले कि हाँ। तो बोले क्या करते हो। तो हम बोले कि हम भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप भी एक इलेक्ट्रिकल है कि नहीं। तो फिर बोले कि अच्छे क्या करते हो, अभी वो पढ़ाते हैं। तो शांत हो गई, ठीक ना। तब क्या बोल रही है जानते हैं कि पहले तुम बात करने का तमीज सीख लो, ठीक है। तो हम बोले एक बात कि जो 10 मिनट का काम 8-9 महीने लगा सकता है, उसके साथ हम तमीज से बात करें। अगर आपको इतना ही तमीज का ख्याल रहता तो आप सही से काम करते ना जी। आए कभी सोचिए आप कि वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, अपना अपना समय बर्बाद करके हमारे पास आ रहा है। जो हमारा काम क्या है, एक मतलब जनता को सेवा करना है, और आप लोग क्या कर रहे हैं।
सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत गुस्सा है। तो फिर क्या किए, थोड़ा सा शांत हो गए, फिर बुलाए तुरंत। मात्र 5 मिनट से भी कम लगा होगा, मात्र 3-4 मिनट काम होगा। क्या होता है ना कि बिजली ऑफिस का काम होता है कि आजकल देखे होंगे कि बिजली कोई ज्यादा उपयोग भी नहीं कर रहा है और उससे ज्यादा बिजली आ जा रहा है, तो उसी का शिकायत करना था। मात्र उसको कंप्लेन मतलब वो अपना आगे ऑफिसर के मतलब कंप्लेन हम आगे भेजते हैं, ठीक ना। तो मात्र लगता है कि 5 मिनट लगा होगा। उसके बाद वहां पर काम किए और बोले कि इतना रुपया छूट रहेगा, ठीक ना, इतना छूट मिलेगा। तो उस समय हम बोले थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी आप काम कर रहे हैं, आप अभी एक मतलब लगता है कि हाँ कुछ इनको धन्यवाद बोलना जरूरी है, समझे ना। तो उसमें बोलती है, तो बोले कि मैम अगर आप सही से काम कीजिएगा ना, अगर आप सही से काम कीजिएगा तो आपको सब रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप सही से काम ना कीजिएगा ना तो आप इस छोड़ दीजिए कि कोई रिस्पेक्ट भी करेगा हमको, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले तो बोली थी कि हम बोल दिए थे ना कि बिहार में तो इसीलिए तो बिहार पीछे है। तो क्या बोले जानते हैं, बिहार छोड़ के चले जाओ। हम नहीं, बिहार छोड़ेंगे नहीं, बिहार को बदलेंगे। तो अच्छा ठीक है देख लेंगे, हम ठीक है देख लीजिएगा, बस निकल गया। तो बात वही है, लोगों को समझना चाहिए कि हाँ इतना मेहनत से जॉब लेते हैं, मेहनत करते हैं तब जाके हमको जॉब मिलता है, और फिर वही आके गरीब लोग के सताते रहते हैं। सब लोग गरीब को सताता है, सब लोग। थोड़ा सोचिए ना, क्यों इतना सताते हैं, नहीं सताना चाहिए, समझे ना। सबका देखिए, सरकारी जॉब का मेन काम होता है जनता का सेवा करना, बस, और कुछ नहीं है। और लोग वही काम सही से नहीं करते हैं, तो भाई पेमेंट क्यों ले रहा है, मत लो ना, है कि नहीं। जनता की जितना भी टैक्स रहता है उसी से ना पेमेंट जाता है, और तो माने सरकार तो घर से नहीं दे रहा है, हाँ बस, है कि नहीं। तो बात वही है। तो सरकारी जॉब वाले को सोचना चाहिए कि हाँ हम अपना काम, जो हमको काम मिला है ना, वो सही से काम करें, है कि नहीं। चलिए समझते हैं, छोड़िए वो सब। लेकिन इतना बोलेंगे, अगर अगर राज्य सुधारना है, कहीं कभी कोई भी राज्य सुधारना है, तो पहले पूरा सिस्टम को सुधारने पड़ेगा, तभी कुछ होगा, ठीक ना। और उसके साथ साथ जनता को सुधारना पड़ेगा। जनता अपना अधिकार नहीं जानता है ना, जिसकी वजह से कोई भी गलत करके चल जाता है। अगर वो लड़का अधिकार जानता ना कि हाँ यहाँ पर इतना टाइम लगता है, तो वहां पर कभी बोल देता है। लेकिन हम उसको जान रहे थे कि हाँ इतना टाइम लगता है, तो वहां पर देखिए 5 मिनट के अंदर भी काम हो गया। तो बात वही है, अपना अधिकार कब जानिएगा, जब पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। तो मन लगा कर पढ़ाई लिखाई कीजिए, और किसी के सामने मत डरिए। और गलती है तो झुक जाइए, लेकिन गलती नहीं है तो किसी के सामने मत झुकिए, बस एक ही रीति है। गलती है तो झुक जाइए, और गलती नहीं है तो किसी के सामने मत झुकिए, ठीक ना। चलिए समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, 50 यहाँ पर है, कितना है 50। तो 50 को तोड़िए पहले, 50 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 50 के तोड़िएगा तो तोड़िए, 2 गुने ऐसे कीजिए ना, 50 के 25, और यहाँ कितना हो गया, 5 गुने 5, तो कितना हो गया, देखिए 2 को 5 हो गया, और 1 2 हो गया, 50 25, 25 हो गया ना। चलिए अब इसको कीजिए, इसको 16×3 = 48 होता है ना। तो पहले 2 से लगाइए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2×4 4×8 16, 16×3 कितना हो गया, 48। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ा लग रहा है 5 5, तो 2 में से निकाल लीजिए। अब बेचारा 2 अकेले बच गया, 2 को रख दीजिए इसमें प्लस। अब देखिए इसमें से जोड़ा, इसमें से निकाल दीजिए, इसमें से 2, इसमें 2, 2 ना के थोड़ी अलग लिख दिए, इसमें से 1 निकाल लिए, इसमें से 1 निकालेंगे, 2 निकाल लिए, यहाँ पर 3 है, 3 ले लिए। अब देखिए 5√2 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं निकला, तो 3 को बाहर क्यों निकालना, नहीं निकालना है इसको, जिसका जोड़ा नहीं निकलेगा उसको रूटे में छोड़ देना है, हो गया। अब देखिए ध्यान से, चलिए गुना कर देते हैं, 2 गुना के 4, तो कितना होगा, 4√3 हो गया, होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो कभी भी जुटेगा नहीं, इसलिए हो गया आंसर। अगर यहाँ पर √2 रहता, यहाँ भी √2 रहता, तब जाकर 5 और 9√2 होता है। लेकिन यहाँ पर टमाटर, यहाँ पर बैगन, तो कहाँ से दोनों एक साथ मिलेगा, नहीं ना। तो बात वही है। चलिए अब इसको समझते हैं। अब कितना 125 है, तो 125 के तोड़िए, कितना आएगा, 5 से लगाइए, तो 5 गुने 5 3 को आएगा ना। देखिए तो 50 25 25 25 125, प्लस है, प्लस कर दीजिए। 25 के कितना आएगा, 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब देखिएगा 2 में से वो निकाल लीजिए, देखो निकाल लिया, तो कितना बच गया, √5 प्लस हो गया। इसमें से वो निकाल लीजिए, 50 25 के 5 होता है, निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5√5 है, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा, तो ये आपको हो जाएगा अलग, हो गया आंसर। बस देख रहे हैं ना, अगर सेम रहेगा तभी जोड़िएगा, इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है, इसको अलग लिखेंगे। कभी इसको जोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा कि 5 और 5 10, 10√5 नहीं,
यहाँ पे रूट 5 रहता है, तब जाकर 5 पर 10 रूट 5 होता है, समझे ना। इसको बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है 625 है कि नहीं। अब 625 है तो 625 में क्या होता है, पहले हमको लगाना है 5 से लगाएंगे, कितना हमें 50 25 25 पचे 125 और 125 पचे 625 हो गया प्लस। अब 400 है, 400 कीजिए, कितना हो गया 2 गुने 200 आ गया, 200 कीजिएगा 2 हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 5 40, 200 भी कीजिए 2 से हो गया ना। 2 दूना के 4 4 दूना के देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना 2 दूना के 4 4 दूना के 8 हो गया, 8 16 हो गया, 16 पचे 80 80 80 पचे, तो यहाँ पर देखिए 5 होगा और यहाँ पे एक और 5 होगा, 5 हो गया। अब देखिएगा 50 25 25 दूना 50 50 दूना के 100 100 दूना के 200 और 200 दूना के 400। अब चलिए यहाँ पे 4 को 5 है, 1 2 है ना, देखिए इसका जोड़ा इसका जोड़ा, तो इसमें से निकालिए 5 गुने 5 हो गया प्लस। अब देखिए एक इसमें से एक इसमें से और एक इसमें से, तो निकालिए 2 गुने 2 और 2 को 5 है ना, 1 को 2 को 5, 2 को में से वो निकाल लीजिए, निकालिए तो कितना होगा 50 25 प्लस प्लस हो गया, 5 गुना के 10 10 गुना के 20, तो कितना हो गया। अब देखिए एक साधारण जोड़ हो गया, 25 20 कितना हो गया 20 20 40 और 5 45 हो गया आंसर। और क्या देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है। चलिए अब इसको समझते हैं। 1000 है तो पहले क्या कहते हैं, हमको लघुत्तम निकालना है, ठीक ना। 1000 जो है ना उसका लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम मतलब एलसीएम, ऑलरेडी सिखा चुके हैं। जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका कितना होगा जानते हैं, इसका भी कीजिएगा तो वही होगा, देखिए 2 से कीजिएगा तो 500 और 500 में 2 से कीजिएगा तो 250, ठीक ना। अब 250 को 2 से कीजिएगा तो कितना हो गया 125 125 और 125 कितना हो गया 5 गुने 5 3 बार। अब देखिए 50 25 25 25 125 और 125 दूना के कितना हो गया 250, 250 दूना कितना हो गया 500, 500 दूना के 1000 प्लस में प्लस कर दिए, रूट पहले पूरा करना, ठीक है प्लस। अब रूट 2000 के हैं, जब 2000 के तो क्या होगा 1000 कितना है 2 से गुना कर देंगे 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है 2 गुने कर दीजिए, 1 2 बढ़ा दीजिए, यहाँ 3 को पहले से ना 1 2 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर नहीं लेके जाते हैं, ठीक ना, नीचे लिख देते हैं, हो गया 5 गुने 3 बार 5 गुने 5 गुने 5, ठीक ना। देखिए 50 25 25 25 125 125 दुना कितना हो गया 250 250 दुना के 500 500 दुना के 1000 1000 दुना के 2000 हो गया। अब जोड़ा निकालते हैं, इसमें से एक निकाल दीजिए 2, इसमें देखिए अकेला बच गया छोड़ दीजिए, इसमें से निकाल लीजिए 5 निकल गया। अब देखिए 2 भी अकेला 5 भी अकेले, तो 5 दुना के जो अकेले उसको गुना कर दीजिए 10 हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिएगा अब यहाँ कहना है इसमें से वो निकालिए इसमें से निकालिए इसमें निकाल दीजिए, इसमें से 2 निकलेगा 2 निकाल दीजिए, इसमें से 2 निकलेगा निकाल दीजिए, 2 में से 1 5 निकाल दीजिए, अब अकेला बेचारा 5 बच गया छोड़ दीजिए इसे, हो गया क्लियर। अब समझिए ध्यान से, सही है ना, देख लीजिए तो हाँ सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 दुना के कितना हो गया 10 10 रूट कितना हो गया 10 प्लस 2 दुना के 4 और 4 बचे 20, तो कितना होगा 20 रूट 5 हो गया, सही है। देखिए तो 50 25 25 25 कितना हो गया 125 और इधर हो गया क्या 2 दुना के 4 4 दुना के 8 और 16 16 में कीजिएगा तो कितना होगा इतना ही आएगा। चलिए अब देखते हैं कि दोनों ही देखिए यहाँ पर रूट 10 है यहाँ पर रूट 5 है, तो कभी भी जुटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, आंसर हो गया। अब इसको निकालिए 1000 के, जब 1000 के निकालिएगा तो 1000 का भी किए तो कितना आ गया देखिए तो 2 गुने, देखिए 1000 है ना तो 1000 किए तो ही ना आया ना 2 गुने, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक ना। चलिए 1000 के किए तो कितना आ गया 10 रूट 10 आया 10 रूट 10 आ गया प्लस। अब 250 निकालिए, जब 250 के निकालिएगा तो कितना आएगा बताइए, पहले 250 के एलसीएम निकालिए ना, देखिए 250 देखिए 50 25 25 25 125 125 दुना के 250, तो कितना आ गया 5 3 गो 1 2 3 गुने 2, इसको रूट कर दीजिए, हो गया ना। देखिए 50 25 25 25 125 125 दुना के 250 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 10 रूट 2 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा इसमें से वो निकाल दीजिए, तो 2 में से वो निकाल दिए 5, अब देखिए इसका भी 5 अकेले है 2 भी अकेले हैं, तो 5 दुना के 10 हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 10 है ना, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी रूट 10 यहाँ भी रूट 10, तो 10 10 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ 10 यहाँ 10 20, ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रूट 10 है यहाँ भी रूट 10 है, तो इसको अगर मान लें कि यहाँ रूट 10 यहाँ भी रूट 10 तो यहाँ भी रूट 10,
हो गया। अब देखिए 10 और 5 15। हमको ये मत सोचे कभी जिंदगी में कि मान लीजिए कि यहाँ √10 है, ये भी √10 है तो √20 हो जाएगा। नहीं, जोड़ने में ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर √10 है तो यहाँ भी √10 होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर टमाटर है, यहाँ भी टमाटर है तो यहाँ भी टमाटर होगा। बस टमाटर टमाटर जुड़ जाएगा कि वहाँ पर 5 गो टमाटर था और यहाँ पर कितना 10 गो टमाटर है, तो 10 5 कितना 15 गो टमाटर। तो टमाटर ना बचा जी, तो 15 लिख दिए और टमाटर कितना था √10, √10 हो गया। समझ रहे हैं? चलिए हो गया आंसर। अब इसको समझते हैं 300 का। 300 को तोड़िए, पहले इसको गुणनखंड तोड़िए, छोड़िए। तो इसको तोड़िएगा एलसीएम तो कितना हो गया, 2 से कीजिएगा 150 हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर 2 से कीजिएगा तो 75 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर 75 आ गया तो कितना हो गया 75, तो 3 से कीजिएगा तो 25 या 75 हो गया, 5 गुने 5 हो गया। इस प्रकार से पहले इसको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, 2 दूना का 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 में से कितना हो गया 300, ठीक ना। माइनस से माइनस कर दीजिए, 200 के तोड़िए, 2 से कीजिएगा तो 100 आ गया, 2 से कीजिएगा 50 आ जाएगा, 2 से कीजिएगा तो 25 आएगा। अब 5 गुने 5 हो गया। अब देख लीजिए गुना करके 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना का 100, 100 दूना का 200। आप क्या करते हैं, हमको जोड़ा निकालना है। इसमें से जोड़ा निकल गया, इसमें जोड़ा निकल गया, तो इसमें से 2 में से एगो निकाल लिए, 2 को 5 में से एगो 5 निकाल दिए। अब बच कौन गया भाई, 3 बच गया अकेले, और जो बच गया उसको रूट में लिख दीजिए। हो गया क्लियर? चलिए, और कहीं दिक्कत ना है देख लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ माइनस है, माइनस कर दीजिए, इसमें से निकाल दीजिए, 2 में से एगो निकाल दिए। अब 2 में से एगो निकाल दीजिए 5, यहाँ पर कितना बच गया 2, तो हो गया √2 हो गया। अब देखिए 5 गुना के 10, 10 √3। यहाँ प्लस कर देना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए बस यहाँ पर भी हम लोग अगर यहाँ पर हेड में लिखे हैं रूट का जोड़, तो जोड़ ही समझिए, जोड़ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे कि रूट का घटाव कैसे बनेगा, फिर उसके बाद गुना कैसे बनेगा, फिर भाग बनाएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 10 √3 हो गया, प्लस 5 गुना के 10, 10 रूट के ना हो गया 2 हो गया। अब देखिए तो यहाँ √2, यहाँ भी √3, दोनों सेम है नहीं ना। एगो टमाटर है, दूसरा बैगन है ना, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। आंसर तो कुछ करना था नहीं ना, तो बात वही है। बस आप लोग मन लगा पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। अगर आप सही से काम कीजिएगा ना, तो आपके साथ भी भगवान सही करेंगे। बोलता ना कि हम ये काम कर रहे, नहीं भाई, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। आप तो एक माध्यम है। लोगों का घमंड हो जाता है ना कि काम हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज हम पढ़ा रहे हैं ना, तो बस एक हम पढ़ाने का माध्यम है, लेकिन सब भगवान का काम करवा रहे हैं। तो बात वही है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं रहता ना। हम लोग का बस इतना है कि हम एक, देखिए आपको हम बताए थे कि हम लोग क्या है, एक आत्मा है। क्या आत्मा है? लोग शरीर को चिकन करने में लगल है ना, क्रीम पाउडर खूब लगा रहा है सब। उससे क्या होगा, बनाना है तो खुद को एक ऐसा, मतलब उस आत्मा को एक ऊंचा लेवल तक पहुंचाइए ना, है कि नहीं। तो लोग आजकल चेहरा चमकाने में लगा हुआ है कि नहीं, रील्स बनाने में लगा हुआ है, सब चीज दुनिया अलग ही दुनिया चल रहा है। समझ रहे ना, तो बात वही है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, आपको मेहनत का फल मीठा मिलेगा। मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। और कोई भी चीज थोड़ा सा अगर आपको टिकाऊ बनाना है, तो टिकाऊ मेहनत भी करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।